आप छोड़ने के पहले कैसे थे, आपको क्या सिखाया जाता था, और आज वो आप जब वो याद आता है तो क्या याद आता है? देखिए, छोड़ने से पहले मैं बहुत बेकार आदमी था, मेरे अंदर भी जिहाद था। और मेरा एक मामा का लड़का है, उसका नाम मैं आज लेना चाहता हूँ, दिलशाद नाम था उसका। वो इसी इस्लाम के जिहाद की वजह से मरा था। बम खरीद के लाए थे और वो बम खरीद फेंकने हिंदुओं में थे, लेकिन वो लेंटर पर रख के, तो जब लेंटर पर रख के वापस मुड़ा, ऊपर से बम जमीन में गिरा, उसके चीथड़े उड़ गए। उस दिन मुझे दर्द हुआ, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा भाई इस जीवन से चला गया। वो घटना मेरे लिए जो है बहुत रूपांतरण के काम आई। तो ये तो गलती से मरा, तो फिर उसको तो बुरे भी नहीं मिलेंगे। उसको मरा तो जिहाद के अंदर ही है। नहीं, जिहाद तो मारते मारते नहीं मरा ना, गलती से मरा। उरे कहीं नहीं है। उरे बताते हैं 132 फीट की उरे, आदमी 6 फुट का कहाँ घुसेगा, क्या करेगा, मेरी समझ में नहीं आता। खैर, सुदर्शन पारिवारिक चैनल है, इसलिए उनकी बातें ये मैं नहीं करूंगा, लेकिन खैर, नहीं तो हम बात कर रहे थे कि आप पहले कट्टर थे, तो हाँ। क्या सिखाया जाता था? आप मदरसे में गए? हाँ, मदरसे में गए, मदरसे में पढ़े। और हमारा स्कूल भी मदरसे से कम नहीं था। हमारा जो टीचर था वो बहुत जिहादी टाइप का आदमी था, और उसी ने हमें कुरान पढ़ाया था, जबकि सिलेबस में नहीं था। और हमें ये चीज़ सिखाई गई है कि हमें दीन की जो है इस्लाह करनी चाहिए, दीन को फैलाने की कोशिश करनी चाहिए, हमें जिहाद का हिस्सा बनना चाहिए। ये हमें बचपन से ही सिखाया जाता है, घर में बुजुर्ग भी सिखाते हैं। अच्छा, हाँ, खाली मदरसे के अंदर मतलब आप स्कूल में थे, जो स्कूल सरकारी था, हाँ, वहां पर वो मदरसा नहीं था, फिर भी कुरान सिखाया फिर गया? भी सिखाया और जो हिंदू थे उनको भी सिखाया क्या? वो जहाँ जो भी उसमें जाएगा वो उर्दू और अरबी सीखनी पड़ेगी। मतलब देखिए, ये जो मुसलमान शिक्षक है, आपका मेरा टैक्स का पैसा लेकर हिंदू बच्चों को भी स्कूली सिलेबस ना होते हुए भी कुरान सिखाया जा रहा है। सोचिए कहां हैं हम, ये नहीं होते तो हमको ये जानकारी भी नहीं मिलती। खैर, आपको किस प्रकार से हिंदुओं के प्रति नफरत भरी जाती थी? हमें कुरान की आयतें भी पढ़ के बताई जाती थी। सूरह तौबा की आयत नंबर 29 है, सूरह तौबा की आयत नंबर 5 है, सूरह तौबा की आयत नंबर 23 है, सूरह बकरा की आयतें हैं। इनमें बताया गया है कि काफिरों से नफरत करो, काफिरों को अपना दोस्त मत बनाओ, काफिरों से दूरी रखो, काफिरों को जहां पाओ। ये सूरह तौबा की आयत नंबर 5, जो कि अभी किस्सा कश्मीर के अंदर हुआ है, सेम टू सेम स्क्रीन प्ले बिल्कुल एज इट इज हुआ है। यानी कि उसमें बताया गया है कि जब हुर्मत के 4 महीने बीत जाए, तो हुर्मत के 4 महीने बीत चुके थे। मतलब रमजान नहीं होता उसके अंदर, रजब होता है, मुहर्रम होता है, एक हिजर, इकट्ठे होते हैं 4 महीने। अच्छा, हाँ, ये बीत चुके हैं। जब ये हुर्मत के 4 महीने बीत जाए, तो तुम मुशरिकों, मूर्ति पूजकों और काफिरों को जहां पाओ वहां मारो, घात लगा करके मारो, और इनकी औरतों को जिंदा छोड़ दो और उनको अपना लोंडी बनाओ, गुलाम बनाओ। अगर ये तुम्हें जजिया देना शुरू कर दे तो इनको छोड़ दो। तो ये मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि देखो, उन्होंने पुरुषों को तो मारा लेकिन महिलाओं को नहीं मारा, तो महिलाओं को इसलिए नहीं मारा जाता, ये बताया गया है कॉन्टेस्ट के अंदर है, ये स्क्रिप्चर के अंदर है। सूरह तौबा की आयत नंबर 5 पूरी पढ़ के सुना दी मैंने, और सेम टू सेम यही किस्सा हुआ है उसके अंदर। थोड़ा भी बस वो गुलाम नहीं बना सके लौंडियों को, औरतों को, क्योंकि लेकिन पति तो छीन लिया, हाँ, किसी और को शिकार करने के लिए छोड़ दिया, सारा सेम काम कर दिया। बिल्कुल। हम साथ साथ में यहाँ कुरान की आयतों को भी इसलिए चला रहे ताकि ये जो बोल रहे उसकी सत्यता पड़ताली जा सके। आप बता रहे थे कि आपको काफिर मतलब हिंदू मूर्ति पूजक और ये कैसे इस्लाम विरोधी है, कैसे इनको मारकर ही जन्नत मिलेगी, ये सब समझाया जाता है। देखिए, खुद मोहम्मद साहब ने भी ये काम किया है। खुद मोहम्मद साहब ने जो है मूर्तियों को तोड़ा है और मूर्ति पूजकों को मारा है, यानी कि हिंदुओं को मारा है, यहूदियों को मारा है। ये दूसरे के धर्म बताते हैं, नजासत बताते हैं, दूसरे के धर्म के भगवान, ये कुरान के अंदर है, दूसरे के धर्म के भगवान को आग में जलाने की बोलते हैं, उसको के बराबर बताते हैं। ये किसी धर्म की इज्जत नहीं करते अपने धर्म के अलावा। हिंदू मुस्लिम भाईचारा ये हल तक किया है
हिंदू मुस्लिम भाईचारा ये कर ही नहीं सकते। नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि देखो आतंकवादियों ने हमको मारा लेकिन कश्मीरी मुसलमानों ने हमको बचाया, तो वो लोग अच्छे हैं। नहीं, वो अच्छे नहीं है, वो अलतकैया है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो कश्मीर बंद हो जाएगा, वहां कोई पर्यटन नहीं जाएगा। तो ये इनको अलतकिया करना कहाँ लिखा है? अलतकिया अलतकैया उर्दू के अंदर जो है ये बताया गया है कि जब आप इस्लाम को कहीं बचाना चाहो तो वहां आप नकली मोहब्बत सजा दो, उससे क्या है कि इस्लाम बच जाएगा। इसको अलतकैया कहा गया, ये हदीसों के अंदर है। तो ये जो जिनके परिवारों को बचाने का तथाकथित बचाने का ड्रामा हुआ, वो एक तरीके से लिपापोती थी। वो सब लिपापोती थी, करने वाले भी वही है, बचाने वाले भी वही है। मैंने बताया ना, एक नरम दल एक गरम दल। गरम दल वाले अपना काम करके नरम दल वाले अब अपना काम कर रहे हैं। लेकिन दोनों एक ही लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लक्ष्य दोनों का एक ही अंदर से। हाँ, इंडिया के अंदर इस्लाम को काबिज करना, गजवा हिंद लाना। गजवा हिंद लाना। आपने गजवा हिंद शब्द पहली बार कब सुना? गजवा हिंद स्टार्टिंग में ही पता चल गया था, मदरसे के अंदर ही पता लग गया था। गजवा के मायने इस्लाम के लिए जंग लड़ना, उसको गजवा बोलते हैं, और जो इसकी जंग लड़ता है उसको गाजी बोलते हैं। यानी कि जो इसके सैनिक है वो गाजी बोलते हैं। ये एक भयंकर तरीके की लड़ाई नहीं है, ये धीमी लड़ाई है। ये इतनी आहिस्ता से लड़नी होती है इनको गजवा हिंद की, कि हिंदू को पता भी ना चले कि अंदर खाने लड़ाई चल रही है। ये खामोश लड़ाई है, साजिश वाली लड़ाई है। तो आपके भी कई हिंदू मित्र होंगे, आज भी होंगे, तब भी होंगे। तो क्या आज भी आपको ऐसा लगता है कि हिंदू सोया हुआ है, उसको पता ही नहीं है कि उसके खिलाफ क्या तैयारी हो रही है? सोया क्या पड़ा है, बिल्कुल मरा पड़ा है हिंदू। हिंदू को ऐसा नहीं होना चाहिए, खड़े हो जाओ, नहीं तो ये हिंदुस्तान हाथ से गया और गुलाम बनोगे। पहले भी अगर गुलाम बना है तो हिंदू के सोने की वजह से बना है, दोबारा से फिर गुलाम बनेंगे। नहीं तो क्या सिखाया जाता है? गुलामों के साथ क्या किया जाएगा? जो आज कुछ नहीं कर रहा है, ऐसे हिंदू के साथ क्या होगा? उसके बीवी बच्चों के साथ क्या होगा? उसके बहनों के साथ क्या होगा? गुलामों से जजिया लिया जाएगा, उनकी बच्चियों के साथ यौन शोषण होगा, उनकी औरतों को रखेल बनाया जाएगा, लोंडी बनाया जाएगा। लोंडी एक तरह से रखेल होती है। और वो जो भाईचारा निभा रहा है वो भी उसमें उसके बहनों के साथ भी यही होगा। सबके, हाँ, वो जो भाईचारा निभा रहा है ना, सबसे पहले वही पी लेगा नजदीक जो है। तो मतलब कम से कम लड़के मरेगा बहन माता के लिए, तो स्वर्ग में ईश्वर को तो मुंह दिखाएगा कि बहन को बचाने के लिए, बीवी को बचाने के लिए, माँ को बचाने के लिए बलिदान दिया, जिहादी से टक्कर की। अगर भाईचारे में मारा जाएगा तो फिर तो वो भी मुंह नहीं दिखा पाएगा, वो नाजायज ही हो जाएगा उसके साथ। कम से कम अगर वो बहन को बचाने के लिए लड़ाई करता हुआ मरेगा तो उस बहन को तो याद रहेगा। कई लोग ऐसा कहेंगे कि कहाँ लिखा हुआ है, तो कहाँ लिखा है ऐसा? मैंने बताई ना, सूरह तौबा की आयत नंबर 5 है, 29 है, 23 है, और बहुत है। मैं आपको अगर पढ़ के सुनाऊं तो इतनी है कि आपके दांतों के तरह उंगलियां आ जाएगी। नहीं, आप जो पढ़ेंगे वो हम स्क्रीन पर भी दिखाएंगे, ताकि हमारे दर्शकों को भी ये बात पता चले कि ये जो बोल रहे हैं ये संदर्भों के साथ है, कुरान में, हदीस में लिखा हुआ है। सूरह बकरा की आयत 98 है, अल्लाह गैर मुस्लिमों का शत्रु है। सूरह आले इमरान की आयत 85 है, इस्लाम के अलावा कोई अन्य धर्म मजहब स्वीकार नहीं होगा। सूरह 8वीं सूरह की 12वीं आयत है, इस्लाम का इनकार करने वालों के दिलों में अल्लाह डर भर देगा और तुम उनकी गर्दनों को उड़ा देना। मतलब एक एक करके लेते हैं। जैसे आपने कहा कि इस्लाम को स्वीकार न करने वाले, तो ये जो आतंकवादियों ने कश्मीर में उनको कहा कि तुम इस्लाम का नारा लगाओ, तो नहीं लगा पाए। हाँ, तो और इसलिए उनको, मतलब अगर वो वहां पर स्वीकार करते अगर थे, वो लगा देते, अल्लाह सबसे बड़ा है कहते, हाँ, मैं उसको बोलना नहीं चाह रहा हूं अपने मुंह से, तो वो बच जाते। अगर वो उस टाइम कलमा पढ़ लेते ना फटाफट उनके बोलते, तो वो उनको छोड़ देते। ये उसके आयत के अंदर है।